नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आमना सामना का ख़ास प्रोग्राम मिसाली शख्सियत में। आज हमारे मेहमान हैं मुंबई शहर की एक जानी पहचानी शख्सियत मोहतरम जनाब अब्दुर्रऊफ़ सुमार साहब, मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी और साबु सिद्दीक हॉस्पिटल समेत मुख्तलिफ समाजी व फलाही कामों के आप सरपरस्त और रूह रवा हैं। इस हवाले से एक अहम सवाल ये है कि जो ख़ास तौर से मेडिकल लाइन में सेहत को डॉक्टर्स ने तिजारत बना दिया है और जो लोग गरीब है और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट और इलाज के नाम पर लूट घसोट किया जा रहा है और काला बाज़ारी का एक ऐसा वबा फैल गया कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, जो आम लोग हैं परेशान हैं। उस सिलसिले में आपकी क्या रहनुमाई? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया और मैं आपको बता दूं कि यही वजह इस सिस्टम ये डायग्नोस्टिक सेंटर जारी करने की थी। मैं जब डॉक्टर बना उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शियल और बहुत ज़्यादा गंदापन है। उस वक्त तो इतना बहुत ज़्यादा नहीं था, आज से 30 साल पहले, लेकिन अब तो बहुत बढ़ चुका है। ये लोगों ने जो अनक्वालिफाइड लोग थे उन्होंने अपने एक डिग्री लगा ली, DMLT बन गए, कुछ टेक्नीशियन बन गए और अपने नाम से पैथोलॉजी लैब, एक्सरे लैब शुरू कर दिया और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तो यही शुरू के मैंने कहा कि इतना अखराजात तो होते नहीं हैं लोग, और बीमारी ऐसी चीज़ है कि इसमें मैंने देखा है लोग पागल हो जाते हैं। किसी ने कह दिया कि तुमको ये बीमारी है तो उसके पीछे अपना सारा वक्त लगा देंगे, अपनी सारी मेहनत लगा देंगे और अपना सारा पैसा कुर्बान कर देंगे, चीज़ें बेचकर करेंगे। और ये बहुत बड़ी ख़राब वबा थी। इसके तदारुक के लिए मैंने एक छोटा डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने का इरादा किया, लेकिन बहुत अल्लाह का फजल है कि उस वक्त भी सिर्फ 3 महीने के अंदर 16 लाख रुपए जमा हो गए। हमने एक डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया जिसमें कंप्यूटराइज मशीन्स वगैरह सब लाकर की, ताकि लोगों को कम खर्च में बेहतरीन रिपोर्ट मिले और जाना नहीं पड़े। और उसको वक्त लगा, लोगों ने कहा कि रिपोर्ट गलत है, ये है, जो थे कट जो देते थे डॉक्टरों को सब उन्होंने उसकी मुखालिफत की, लेकिन अल्लाह का फजल है कि वो सिलसिला चल पड़ा और आज कम वक्त इसमें भी लोगों का काम हो रहा है। ये बिल्कुल सही है कि जो गलत रिपोर्टें दी जाती हैं लोगों को, गलत तौर पर जो डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड नहीं भी हैं ये इन्वेस्टिगेशन लिख कर देते हैं सिर्फ ख़ुद के मफाद के लिए और उनसे गलत रिपोर्टें मंगवाई जाती हैं। ये सब है, लेकिन इसमें भी उम्मीद की किरण है कि कुछ लोग जमा होते हैं, अच्छे तौर पर पेश करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो कमर्शियल हो गए हैं। आज छोटी सी मामूली इलाज के लिए लोगों को हज़ारों लाखों रुपए का खर्च है। ये बहुत बड़ी खसारे की बात है, लोगों को तकलीफ है। हमारे चार्ज बहुत कम है, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे भी महसूस होता है कि हमारा जो सामने वाला पेशेंट कहाँ से लाएगा, कैसा देगा। तो हम तो अपनी तरफ से काफ़ी कंसेशन भी देते हैं, लेकिन वाकई बहुत बड़ी बीमारी है। हर फील्ड में आप देखें, हर प्रोफेशन में एक दूसरे को लूटने की कोशिश की जा रही है। वकील समझता है मैं कमा रहा हूँ, डॉक्टर समझता है मैं कमा रहा हूँ, आर्किटेक्ट समझता है मैं कमा रहा हूँ, अकाउंटेंट तो मैं कमा रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए कोई कमा नहीं रहा है, एक दूसरे को चीट कर रहे हैं और वक्त पर हर एक को अपने अपनी पैसों की कुर्बानी देना पड़ती है। तो ये जो है समाज का बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सबको मिलकर बैठना चाहिए। और जो चार्जेस आज लिए जा रहे हैं उसकी कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है कि एक ऑपरेशन का 5-5, 10-10 लाख रुपए लें, एक केस में खड़े रहने का आप 1-2 लाख रुपए लें, एक बैलेंस शीट बनाने के लिए आप 2-2.5 लाख लें, ये कोई वजह नहीं है। एक घर बना रहे हैं आप, आज देखें 2,000, 5,000, 2,000-5,000 तो रही नहीं का 40,000, 50,000, 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की जगह जा रही है। कोई मतलब नहीं है। कोई आप चांदी सोना उसमें कूट कर दे रहे हैं, बस एक दूसरे को लूट रहे हैं, समझना हम खुश हैं। और हर कोई खुश नहीं। वो बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल जाएगा तो 10 लाख निकल जाएंगे, कोई केस में आ गया तो 25 लाख उसके निकल जाएंगे। तो सब ज़रूरत है कि हम सब मिलकर बैठें और कुछ काम करें। और ये आपने सच कहा कि इसके अंदर काला बाजारी भी आ गई है। आज एडमिशन लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपये खर्चा करना पड़ता है, तो उसी तरह जहन बनता है, लोग डॉक्टर बनते हैं, इसी तरह बनते हैं। मैं जब MBBS में दाखिला लिया तो दायर हॉस्पिटल में मुझे आराम से मिल गया 57% में, ना कोई डोनेशन देना पड़ा ना कुछ देना पड़ा। और हमारी फ़ीस साल की 600 रुपये थी। आज आप फीस देखिए कितने हज़ारों लाखों रुपए की होगी। तो ये पहले से जो नशोनुमा हो रही है, जो नई पौध पैदा हो रही है, वो सिर्फ पैसों के जाल में घिरी हुई है। और अब कैसे निकलेगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब तक अपना सारा मिजाज बदल नहीं दें, इसमें कोई कामयाबी नहीं हो सकती।